नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं कि आपके आंसर कीज यानी एएलपी के एग्ज़ाम जो अभी ख़त्म हो चुके हैं, उनकी आंसर कीज कब आएगी, पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला, सब कुछ बताऊंगा पूरी एथेंटिक न्यूज़ के साथ। तो चलिए मैं बात करता हूँ। फाइनली आई होप आपके एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए हैं और मुझे लगता है कि जो है आपके आंसर की जो वगैरह भी जल्दी आउट कर दी जाएंगी। उसी से रिलेटेड चलिए बात करता हूँ। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, इस बार जो रेलवे ने किया है वो अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है। यानी आपका आरपीएफ एसआई का अलग, जेई का अलग, और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन का अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है। यानी मैं बात करूँ तो ये आप देखेंगे एएलपी के एग्जाम तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन ये आरपीएफ उसके बाद देखिए सबका अलग अलग सीएन नंबर है। और आपने एक चीज़ देखा होगा, हर एग्ज़ाम हर मतलब एडमिट कार्ड के लिए, जैसे आप आरपीएफ का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसका इन्होंने अलग लिंक दिया हुआ है। उसके बाद मैं बात करूं एएलपी का, अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसका इन्होंने अलग लिंक दिया हुआ है। यानी क्या है, इन्होंने अलग अलग लिंक दिए हुए हैं हर एग्जामिनेशन को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पूरा एग्ज़ाम जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही आपकी आंसर की जाएंगी। जैसे ही आपका एएलपी एग्ज़ाम आज ख़त्म हो रहा है, मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, कोई भी एग्ज़ाम होगा, जैसे मान लीजिए आरपीएफ एसआई का जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद वो आगे फर्दर प्रोसेस में वो चीज़ें आ जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जेई आरपीएफ और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम आंसर कीज वगैरह रिजल्ट वगैरह का प्रोसेस शुरू होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी आपके एएलपी के एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं, तो जान लीजिए अब इसका आगे प्रोसेस क्या है, इसकी आंसर की जानी है। तो अब अगला प्रोसेस आंसर की का होगा जो कि अब शुरू हो जाएगा। तो इसकी आंसर किस कब आएगी, चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम कौन करवा रहा है, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करवा रही है। आई होप ठीक ठाक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि टीसीएस जो एग्जाम करवाती है एसएससी के भी जितने एग्जाम करवाती है तो ठीक ठाक ही होते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो अभी आपने देखा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीएचएसएल का जो है मतलब अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये इनका जो पेपर हुआ है, ये पेपर 1 की जो आंसर की 18 जुलाई को आई और 11 जुलाई को एग्जामिनेशन आपके ख़त्म हो गए। यानी टीसीएस को मैं बताऊं तो लगभग 7 दिन बाद इन्होंने सीएचएसएल टियर 1 की आंसर की जारी कर दी थी। वहीं बात करूं पेपर 2 की आंसर की 26 तारीख को इन्होंने जारी कर दी। यानी 18 को एग्जाम हुआ था और 26 को आंसर जारी कर दी। यानी 7 से 8 दिन के अंदर आंसर की को जारी कर दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी आपका 29 को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। यानी जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आज से आप इसमें से 8 दिन आप जोड़ लीजिएगा तो आप देखेंगे लगभग 5 से 6 तारीख तक, यानी 6 से 7 दिसंबर, आप मान लीजिए हार्डली 6 से 7 दिसंबर, या मान लीजिए 10 दिसंबर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले आपकी आंसर की जा जाएगी। यानी 5 से 6 दिसंबर तक आपकी आंसर की जारी हो जाएंगी। उसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा जैसे ही आएगी, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हाँ, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, 5 तारीख के बाद आपकी आंसर की आउट हो जाएगी, या हो सकता है उसका लिंक आपको पहले ही दे दिया जाए। जैसे कि एसएससी वगैरह में लिंक दे दी जाती है लेकिन एक्टिव नहीं होती है, उसी तरीके से आप मान लीजिए आपके जो एएलपी के एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं उसकी आंसर की भी जो है आपको जल्द से जल्द, यानी कहने का मतलब 5 से 6 तारीख तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। बाकी आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम जैसे 12 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं इसके एग्ज़ाम, तो आप ये मान के चलिए जैसे ही 12 तारीख को आपके एग्ज़ाम 13 तारीख को आपके जैसे एग्ज़ाम ये ख़त्म होते हैं, तो ये मान लीजिए 20 तारीख तक ये भी इसकी भी आंसर की जारी कर दी जाए। यानी प्रोसेस सारे अलग अलग हैं हर एग्ज़ाम के, यानी कहने का मतलब सबका सीएन नंबर अलग है, सबकी अलग अलग लिंक जारी हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आंसर की भी एक साथ आने वाली है। यानी जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा विदिन 1 वीक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी, क्योंकि एसएससी का पिछला डाटा भी है। पिछली बार भी ग्रुप डी का एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ था लास्ट रिसेंटली, तभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी देखेंगे लगभग 8 से 10 दिन के अंदर उसमें भी आंसर की इन्होंने जारी कर दिया था। टीसीएस का ये रिकॉर्ड रहा है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।